शनिदेव की सबसे प्रिय राशि तुला राशि। शनिदेव आपके सुखेश और पंचमेश हैं और 29 मार्च 2025 को आपके छठे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आने वाले 2.5 वर्ष के अंदर शनिदेव महाराज आपकी लाइफ को कितना बदलेंगे और क्या देकर जाएंगे, आज हम जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, शनिदेव की सबसे प्रिय राशि तुला राशि और भर भर कर आशीर्वाद तुला वालों को देते हैं। वैसे ये भी कहा जाता है कि तुला वालों की पूरी लाइफ शनिदेव के ऊपर ही निर्भर करती है। तो आपके लिए सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चलेंगे। अब शनि महाराज आपके सुख भाव के स्वामी है, पंचम भाव, आकस्मिक भाव, लाभ भाव के स्वामी है, विद्या भाव के स्वामी है और 29 मार्च को ये आपके छठे भाव में रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का भाव में प्रवेश करेंगे। एक बात याद रखिए कि शनि महाराज का ये जो महापरिवर्तन है, आपके जो छठे भाव, 12वें भाव और लग्न, यहाँ पर आपके लिए नीच अवस्था में नहीं होते और किसी भी तरह का नकारात्मक फल आपको नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि शनिदेव आपकी कुंडली में अगर नीच अवस्था में है तब थोड़ा सा आपको सावधानी रखना होगा। चलिए ये समझते हैं कि शनिदेव की जो ये महापरिवर्तन है 29 मार्च को आपके छठे भाव में आएंगे तो क्या होगा। देखिए, अगर आप जॉब के लिए लगातार बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा आकस्मिक रूप से जॉब ऑफर आपको प्राप्त होंगे। आपके जो बॉस हैं, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, बेवजह किसी से मत उलझिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। सबका साथ लेकर चले, मुस्कुराए, पर उलझने से आपको हर कीमत पर बचना होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर फोकस बनाए रखें, किसी तीसरे की बातों में आने से बचिएगा, अपने काम से मतलब रखें। किसी भी तरह का लेन देन में मत फंसिएगा, नहीं तो वो पैसा आपका पक्का डूबेगा, आप भी फंस जाइएगा। और ये स्थिति ऐसी है कि किसी की गवाही मत बनिए दीजिएगा, ना ही किसी की गारंटर बनिएगा। इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आने वाला 2.5 साल आपके लिए बहुत अच्छा है। तो याद रखिए, ना किसी को धन देना है और ना ही किसी की गवाही देना है, चाहे वो कितना ही ईमानदार व्यक्ति क्यों ना हो। इनसे आपको बचना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना है और कर्ज किसी से मत लीजिएगा। याद रखिए, छोटी मोटी स्वास्थ्य की मुश्किलें रहेंगी, उसका आप बेखूबी ध्यान रखें। संभव हो तो ओम होंग जुंग सह इस मंत्र का जप कम से कम 21 बार रोज सुबह कर लीजिएगा। बेवजह का खर्च से बचे। धन खूब आएगा, धन को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके थोड़ा थोड़ा रखते रहे, पर बेवजह खर्च करने से बचे। अनावश्यक वस्तु शॉपिंग करने से बचिए। जिस चीज़ की आवश्यकता हो उसी को खरीदें तो उत्तम रहेगा। तो आपको सेविंग करनी है। और एक और चीज़ है, नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाना है। हम हमेशा अच्छा सोचे तो यकीनन सब अच्छा होगा। अब छठे भाव में है तो एक और चीज़ है कि बेवजह खर्च से तो बचना है, लेकिन किसी की गवाही नहीं देना। गलत संगति से, गलत रास्ते से बचना है। शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाएं और लॉटरी, जुआ, सट्टा वगैरह में बिल्कुल भी ना जाएं। क्योंकि आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं, कर्म फलदाता है, तो आपको कर्म करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है और शनिदेव आपका साथ देंगे। एकाग्र होकर काम करें और मेहनत कीजिए। हालांकि आपको शिखर पर पहुंचाएंगे, पिता का साथ मिलेगा, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, उनको सही और गलत का फ़र्क समझाइए और खुद भी शॉर्टकट की तरफ आपको नहीं जाना। मेहनत कीजिए, आलस से तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा और छल कपट बेईमानी से बचें। किसी का धन हड़पने का सोचिएगा भी मत, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाइएगा और श्रेष्ठ अवस्था में ही आपको लाभ मिलेगा। इसलिए पॉजिटिव सोच और ईमानदारी के रास्ते पे चले तो उत्तम रहेगा। क्या करेंगे, रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप करें, 3 शनिवार छाया दान करें। धन्यवाद।